प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि ग्रह जिस भाव में बैठे हों उससे ज्यादा प्रभाव इस बात में देखा जाता है कि किस भाव पर उनकी दृष्टि है। अब उसमें भी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे विशेष, जैसे सूर्य के पास तो एक ही दृष्टि है, चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि है, बुध और शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, लेकिन वहीं अगर हम गुरु की बात करें, मंगल की बात करें, शनि की बात करें, राहु केतु की बात करें तो इनके पास कुछ विशेष दृष्टियां हैं। अब जिन ग्रहों के पास विशेष दृष्टियां हैं, अगर वो ग्रह कुछ ऐसे खास नक्षत्र, कौन कौन से नक्षत्र, आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं और इस सूत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में हो, जाहिर सी बात है बली स्थिति में होंगे ही होंगे ये, क्योंकि वो अपनी तरह से देखें तो पूर्ण अपना प्रभाव देते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में बैठे हों और पुष्य नक्षत्र में बैठकर जहां अपनी 5वीं, 9वीं और 11वीं जो उनसे भाव आएंगे, अगर उनकी दृष्टि इन भावों पर पड़े, माफ करेगा मैंने 9वीं, 5वीं, 9वीं और 11वीं कह दी, देव गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में बैठे हों और पुष्य नक्षत्र में बैठकर पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हों, अथवा देव गुरु बृहस्पति कुंडली में पुष्य नक्षत्र में बैठकर जिस भाव पर 5वीं और 9वीं दृष्टि डालेंगे, समझ लीजिए उस भाव से संबंधित चमत्कार जातक के जीवन में सदैव घटित होगा। जातक के जीवन में उस भाव से संबंधित अचानक घटनाएं ही केवल घटित नहीं होंगी, चाहे वो संतान, धन, संपदा, प्रसिद्धि, आध्यात्मिक उन्नति। अब ये समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि लग्न में ही बैठे हैं, मैंने एक उदाहरण से स्वरूप आपको समझाया कि लग्न में बैठे हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि पुष्य नक्षत्र में लग्न में बैठे हैं तो 5वीं दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में संतान की बात अगर करें, धन, संपदा, आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें, ऐसे जातक को जीवन काल में जब जब कोई आवश्यकता ऐसे व्यक्ति की पड़ेगी कि उसको सहयोग की आवश्यकता है, कोई सही मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति चाहिए, बस समझ लीजिए ऐसा ये देव गुरु का प्रभाव है कि आपको जैसे महसूस होगा कि परेशानियां दूर करने के लिए कोई ना कोई स्वयं ही चल करके आ गया। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है परम सौभाग्यशाली मानी गई है और ऐसी स्थिति में अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। वहीं शनिदेव भी, अगर जन्म कुंडली में शनिदेव अनुराधा नक्षत्र में बैठे हों, स्वयं उन्हीं का नक्षत्र है, यह भी बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र में, हमेशा कहा करता हूं अनुराधा को न साधा। अनुराधा नक्षत्र में विराजमान शनिदेव कुंडली के 10वें या 11वें भाव पर दृष्टि डालें। अब 10वें भाव पर दृष्टि वो तब डाल सकते हैं जब वो लग्न में हो, अथवा चतुर्थ में हो, अथवा कुंडली के अष्टम में बैठे हुए हो। तो ऐसी स्थिति में और उनकी जो दृष्टि है वो 10वें भाव पर होगी। 11वें भाव पर भी दृष्टि अगर देखी जाए तो भाग्य भाव में बैठे हो तो तीसरी दृष्टि होगी, कुंडली के पंचम में बैठे हो तो 7वीं दृष्टि होगी। ऐसी स्थिति में अगर शनिदेव कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में कुंडली के 10वें अथवा 11वें में से किसी एक भाव पर दृष्टि डालें तो जातक के जीवन में शुरुआती दौर में संघर्ष भले ही हो, लेकिन आगे चल करके ऐसा ही जातक, उसके हाथ में बड़ी सत्ता आ जाती है। अब यहां एक बात याद आपको दिला देना चाहता हूं, यहां सत्ता का अर्थ राजनीति से ही केवल मत लीजिएगा। हां, शास्त्र यह कहता है कि ऐसा जातक राजनीति, प्रशासन में, समाज में जिस ओहदे पर होकर के, जैसा ऐसा जातक जो समाज पर नियंत्रण करे, लोगों पर नियंत्रण करे, ऐसा पद वो पा लेता है। लेकिन यहां मूल रूप से जो समझना है, कहने का तात्पर्य ऐसे जातक के हाथ में कोई ऐसा बड़ा ओहदा, कोई ऐसा बड़ा पद होता है जिससे वो लोगों को अपने मन के मुताबिक चला सके। समाज में ऐसे जातकों को सम्मान, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। मैंने जैसा कहा कि प्रारंभ में ऐसा जातक संघर्ष जरूर करता है, लेकिन आगे चल करके वो बहुत बड़ी सफलता। अब ऐसा जातक अगर राजनीति में ही है तो कहना ही नहीं, अगर राजनीति में नहीं भी है तब भी वो जहां भी रहेगा वहां समाज में पूज्य अवश्य होगा। मंगल की यदि बात करें तो मंगल का ही एक नक्षत्र है चित्रा। मंगल के और भी 2 नक्षत्र हैं, मृगशिरा और धनिष्ठा, लेकिन मैं बात चित्रा की कर रहा हूं। चित्रा नक्षत्र में बैठे मंगल अगर कुंडली के चौथे भाव को, 7वें अथवा 10वें भाव को, जिस किसी भाव में हो, परंतु ये ध्यान रखना कि सिर्फ भाव, जिस किसी भाव से चौथे भाव पर दृष्टि तो नहीं पड़ती, लग्न पर होंगे तब चौथे भाव पर उनकी दृष्टि हो सकती है, या कुंडली के सप्तम में होंगे, 10वें में होंगे तब चतुर्थ भाव पर उनकी दृष्टि हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के उन भावों में जहां से चतुर्थ भाव पर, 7वें भाव पर और 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़े, यानी उनकी चौथी दृष्टि पड़े, 7वीं दृष्टि पड़े या 8वीं दृष्टि पड़े, इन्हीं भावों पर पड़े, तो व्यक्ति के जीवन में अचानक भूमि, भवन, वाहन, मकान, सुख, ऐसी प्रॉपर्टी जातक को अचानक हासिल हो जाती है जिसका खुद उसको भी कल्पना न हो कि ये मुझे कैसे मिल सकता है। मैंने कहने का तात्पर्य, शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक को वो प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाती है जिसका कि उसने कभी सोचा ही नहीं था, और ऐसा जातक भी जीवन काल में बेहद प्रभावशाली व्यक्ति बनता है। प्रिय दर्शकों, इस मामले में केतु भी, इनकी भी जो दृष्टि है बड़ी अद्भुत मानी गई है।
इनकी भी दृष्टि को जीवन में परिवर्तन करने वाला माना गया है। जन्म कुंडली में केतु यदि स्वयं के नक्षत्र अश्विनी में बैठे हों और अश्विनी नक्षत्र में बैठकर के कुंडली के 8वें अथवा 12वें भाव पर दृष्टि डालें, यानी जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में हो पर उनकी दृष्टि कहां होनी चाहिए इस नक्षत्र में बैठकर, तो कुंडली के 8वें या 12वें भाव में, तो ऐसे जातक के जीवन काल में अचानक गुप्त धन की प्राप्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और ऐसे जातकों को जो अदृश्य शक्तियां हैं उनका आभास भी होता है, उनका मार्गदर्शन भी मिलता है और ऐसे जातकों को ही विशेष रूप से अदृश्य शक्तियों का साक्षात्कार होता है। फिर से सुनिए, स्वयं के नक्षत्र में बैठे केतु की दृष्टि यदि कुंडली के अष्टम अथवा द्वादश भाव पर है तो जन्म कुंडली में राहु, इनको भी नहीं छोड़ सकते, इनके अंदर भी चमत्कार है। कुछ लोग केतु की दृष्टि नहीं मानते, लेकिन मैंने केतु की दृष्टि की चर्चा की। राहु स्वयं के नक्षत्र स्वाति, राहु के जो अपने आर्द्रा और शतभिखा नक्षत्र में, उसकी चर्चा नहीं, स्वाति की बात कर रहा हूं। स्वाति नक्षत्र में बैठा राहु यदि कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें भाव पर अपनी दृष्टि डाले, कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें भाव पर दृष्टि डाले, तो जातक को जीवन में अचानक विदेश यात्रा, आर्थिक लाभ, समाज में मान सम्मान, अप्रत्याशित सफलता मिलती है। यूं समझ लीजिए कि राहु की दृष्टि जातक के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रिय दर्शकों, यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर जन्म कुंडली में यह योग है, ध्यान से सुन लीजिए, अब वो आखिरी लाइन जो समझना है आपको कि जन्म कुंडली में यह योग है तो और दुर्योग भी हो सकते हैं, केवल अकेले यही एक तो योग है नहीं। यहां एक और भी बात हो सकता है कि और भी आपकी कुंडली में योग हो और अच्छे अच्छे योग हैं तो इन योगों का बल बढ़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दुर्योग हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में तीसरे, छठवें, 11वें पर राहु स्वाति नक्षत्र में बैठकर के दृष्टि डालें तो अपने आप में चमत्कार उत्पन्न करने वाला है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली के लग्न पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, जो कि कोई काम वक्त पर आपका होने ही नहीं देना चाहते, तो फिर चमत्कार का पता कैसे चलेगा? तो यहां दोनों ही बातों को आपको लागू करना पड़ेगा कि शनिदेव की दृष्टि के कारण, क्योंकि दृष्टि का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो शनिदेव की दृष्टि लग्न पर होने के कारण आपका कार्य विलंबित तो होगा, लेकिन राहु की दृष्टि इन भावों पर है तो चमत्कार भी होगा, ये तय जानिए। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि क्या इन नक्षत्रों में ये चारों में से कोई ग्रह बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो ये अपने आप में बेहद अद्भुत संयोग है और समझ लीजिए कि आपके जीवन में चमत्कार होते ही रहेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की दृष्टि को विशेष माना गया है और इन नक्षत्रों में इन ग्रहों की ऊर्जा और बढ़ जाती है। अगर आप चाहें तो कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे देवगुरु पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं तो पीला पुष्प भगवान श्री विष्णु को विशेष रूप से गुरुवार के दिन अर्पित करना, या केले के पौधे में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाना, अनुराधा में शनिदेव बैठे हैं तो पीपल के नीचे सरसों तेल का दिया जलाना, मंगल चित्रा में बैठे हैं तो मंगलवार को हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से करना, केतु अश्विनी में बैठे हैं तो गरीबों को गुप्त दान करना, स्वाति में राहु हैं तो मंदिर में सरसों तेल का दिया जाकर के जलाना अथवा सरसों तेल दान करना। अगर आप करें तो इन ग्रहों की ऊर्जा और अधिक सक्रिय हो जाएगी और शीघ्र इसका लाभ मिल पाएगा। मैंने हर ग्रहों का इनका जो प्रभाव आपको बताया, मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से समझाया, यश मान सम्मान के रूप में समझाया, परंतु यह बात ध्यान रखने की है कि ग्रहों के जो प्रभाव देखे जाते हैं, जब जिसको जैसी आवश्यकता हो, मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है और उसको परीक्षा में पास होना है, बिना पढ़े तो वो पास नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग है और आप मेहनत भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसी बड़ी परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा, जहां आपको सफलता मिलनी चाहिए और आप उसके हकदार हैं, तो फिर आपको ये जो अंत में उपाय मैंने बताए, इन उपायों को करके इस योग को और अधिक सक्रिय कर सकते हैं, शीघ्र सक्रिय कर सकते हैं। यानी ये योग जो है, यानी नक्षत्रों में बैठे ग्रह समय आने पर अपना प्रभाव तो देंगे, लेकिन जब देंगे तब ना, अगर आपको आज जरूरत है तो इन उपायों को करके आप इन्हें अधिक सक्रिय कर सकते हैं, तुरंत इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।